नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध से लेकर एक और न्यूज़ सामने निकल कर आई है। और दोस्तों, इसमें जो अजरबैजान है उसने आर्मेनिया की सुखोई फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। और दोस्तों, लगातार दोनों में जो जंग है वो पिछले 35 दिनों से जारी है। और वहीं पर इस खबर के ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो वहीं दूसरी खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी है कि दूसरी खबर है कि इसराइल और अरब वर्ल्ड को लेकर है। जो सऊदी अरब है वो इसराइल के आयरन डोम को खरीद सकता है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ सामने निकल कर आई है और ये बहुत ज़्यादा सीरियस न्यूज़ है, क्योंकि सऊदी अरब अब इस सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने खुद सामने आकर ये दावा किया है कि उन्होंने आर्मेनिया के सुखोई जो 25 फाइटर जेट है उसको मार गिराया है। इससे पहले 18 अक्टूबर को भी उन्होंने ऐसा ही दावा किया था, जिसमें उन्होंने जो आर्मेनिया के फाइटर जेट है उसको मार गिराने का दावा किया था। लेकिन दोस्तों, उसी समय आर्मेनिया ने खुद सामने आकर इस दावे को झूठा बताते हुए इसे नकार दिया था। और साथ में अजरबैजान ने यह बताया है कि उनकी जो आर्मी है, साथ में वायुसेना है, वे हाई अलर्ट पर थे। तो ऐसे में जैसे ही आर्मेनिया का जो सुखोई 25 फाइटर जेट है उन्होंने हमले की कोशिश की अजरबैजान के अंदर, तो उन्होंने साथ के साथ वहां पर उस फाइटर जेट को मार गिराया। लेकिन दोस्तों, अजरबैजान इस युद्ध में इजरायली टर्किश हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और साथ में पाकिस्तानी भड़वे वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो सीरिया लीबिया से भी वहां पर आतंकी है, वे वहां पर अजरबैजान की तरफ से इस युद्ध को लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आर्मेनिया को इन्होंने एक तरह से तगड़ा नुकसान तो दे दिया है, क्योंकि इस युद्ध में आर्मेनिया एक तरह से आप देखा जाए तो वो अकेला लड़ रहा है, जबकि जो अजरबैजान है उसके साथ पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है और साथ में उसको फंड भी दिए जा रहे हैं। और तुर्की और इसराइल उसको हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं और जो आतंकी है वे भी इस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो ऐसे में आर्मेनिया ने अजरबैजान के जो सिविल इलाके हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जैसे कि वहां पर छोटी मोटी गोलाबारी कर दी और आर्टिलरी से वहां पर फायर कर दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जा रहा है आर्मेनिया की तरफ से ताकि जो अजरबैजान है वो भी उसके सिविल इलाकों को एक बार निशाना बनाए और उन पर हमला करे, छोटी मोटी, या तो वहां पर रॉकेट फायर कर दे या फिर वहां पर मिसाइल जो है उससे हमला कर दे। लेकिन दोस्तों, रूस के रक्षा मंत्रालय ने और विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आर्मेनिया की जो सरजमीन है वहां पर अगर अजरबैजान या किसी भी देश की तरफ से हमला होता है तो युद्ध में रूस साफ तौर पर कूद जाएगा। तो ऐसे में तुर्की और पाकिस्तान जैसे जो देश है जो उसे सैन्य मदद दे रहे हैं अजरबैजान को, रूस उन्हें रौंदता चला जाएगा। तो इसीलिए ही जो आर्मेनिया है वो उसके सिविल इलाकों को निशाना बना रहे हैं, ताकि जो ये जंग है वो नारगोन काराबाग से निकलकर एक अलग ही लेवल ले। और साथ में अजरबैजान चाहता है कि ये युद्ध केवल नारगोन काराबाग में ही बना रहे। और साथ में जितने भी अजरबैजान के समर्थक देश है वे भी यही चाहते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि अगर एक बार रूस इस युद्ध में कूद गया तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, फिर ये देश चिल्लाते फिरेंगे कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता करा दो। लेकिन दोस्तों, अगर एक बार रूस इस युद्ध में कूद गया तो वहां पर शांति दशकों के लिए चली जाएगी। और दोस्तों, ये जंग पिछले जो 27 सितंबर है तब से जारी है। आर्मेनिया ने कई सीरियाई आतंकियों को अजरबैजान की जो आर्मी की ड्रेस है उसमें पकड़ा है और साथ में बकायदा उनका वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वे साफ तौर पर कबूल रहे हैं कि ना तो वे इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, साथ में वे सीरिया या लीबिया से आए हैं और वे पैसों के लिए इस युद्ध को लड़ रहे हैं। और इसका वीडियो भी उन्होंने जारी कर दिया है। और दोस्तों, ये जो इस तरह के जो आतंकी है, इन्हें जो तुर्की है वो खास तौर पर जो लीबिया और सीरिया से उठा उठाकर इन्हें यहाँ ला रहा है और इनको पैसे भी तुर्की ही एक तरह से आप कह सकते हैं फंड करा रहा है। और अरब वर्ल्ड का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि वे इस युद्ध में अजरबैजान को बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रूस ने साफ कर दिया है कि अगर आर्मेनिया की जमीन पर एक भी गोली आती है तो वो इस युद्ध में कूद जाएगा और जैसे ही वो कूदेगा वो इन सब अजरबैजान के जितने भी समर्थक हैं इनको खा जाएगा और नारगोन काराबाग का मुद्दा हमेशा के लिए या तो एक तरह से खत्म हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए एक तरह से वो इसी तरह का मुद्दा बना रहेगा। तो दोस्तों, वहीं पर हम बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जो अरब वर्ल्ड है और इजराइल है उसको लेकर। तो दोस्तों, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया इजराइल से अब आयरन डोम सिस्टम चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, आप कहेंगे कि कुछ दिन पहले तो ये देश लगभग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते थे। जो अरब वर्ल्ड है वो लगातार इजराइल को एक ना तो वे देश मानते थे और साथ में जो अरब वर्ल्ड है वे कस्में खाते थे कि हम इजराइल को एक न एक दिन मतलब कि खत्म कर देंगे। तो इस तरह से कुछ हालात थे।
लेकिन दोस्तों जैसे ही अमेरिका ने इनके बीच डील कराई, हालांकि जो जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो अब भी सेम वैसी है, लेकिन एक तरह से जो पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पॉलिटिकली इन दोनों की जो रिलेशन है वो थोड़े बहुत अच्छे हो चुके हैं, ताकि जो अरब वर्ल्ड है उसको अब पता चल गया है कि वो अब ज़्यादा दिनों तक अपने जो हथियार है वो अमेरिका से नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्टली उसके हथियार होते हैं और साथ में मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ऐसे में सऊदी अरब और जो यूएई है इन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है इसराइल के आयरन डोम सिस्टम में। और दोस्तों ये न्यूज़ जो है ये इसराइल के जो पोर्टल्स है और साथ में अरब न्यूज़ के जितने भी पोर्टल्स है उसमें दिखाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि किसी एक देश के उसमें दिखाई जा रही है। दोनों देशों में ये न्यूज़ मतलब कि एक तरह से कवर की जा रही है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब थे पिछले समय में और अभी ये इसराइल से हथियार खरीदने की बात कर रहे हैं। और दोस्तों यूएई और बहरीन और सूडान और इनके साथ 10 देश है जो इसराइल के साथ अपने जो संबंध है उसे सामान्य रखना चाहते हैं, और इन देशों के जो संबंध है अगर अच्छे होंगे तो इससे इसराइल को भी फायदा होगा, क्योंकि इसराइल को इनके रूप में एक बाजार मिल जाएगा हथियारों का, जिससे इजराइल अपने हथियार बेच पाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि ये जितने भी अरब देश है यहाँ पर निकलता है तेल, इनकी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है और साथ में उनको बचाने के लिए इन्हें एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आपको पता है कि पिछले साल जो एक तरह से ईरान ने सऊदी अरब की अरामको कंपनी पर जो वहां पर रिफाइनरी है उस पर हमला कर दिया था, तो उस समय जो ऑयल के प्राइस है वे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और साथ में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तरह से पटरी से उतर चुकी थी। और दोस्तों ऐसे में ये अरब वर्ल्ड और इसराइल दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे इसराइल को जो है हथियारों का बाजार मिल जाएगा इतने सारे देशों के साथ, और आपको पता है इनके पास बहुत पैसा है। साथ में ये अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है अपने जितने भी हथियार है उनके लिए, तो एक तरह से वो भी इनकी निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी और दोनों को इससे फायदा है। साथ ही इनको इसराइल से जो अमेरिकन हथियार है उनकी बजाय सस्ते हथियार मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के जो हथियार होते हैं वे बेहद ज्यादा कॉस्टली होते हैं और साथ में उनकी जो मेंटेनेंस है वो भी बेहद ज्यादा हाई रहती है। और दोस्तों भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आपको पता है कि भारत के लिए लगातार ये समस्या आती रहती थी कि भारत इजराइल को सपोर्ट करे या अरब वर्ल्ड को, तो ऐसे में कई बार भारत ये भी कर देता था कि एक को सपोर्ट कर देता था, तो ऐसे में भारत का इजराइल उस समय रह जाता था, या फिर जो अरब वर्ल्ड है वे भारत से नाराज हो जाते थे, जिसके जरिए वे जो कश्मीर मुद्दा है उसको उठाते थे। लेकिन अगर इन देशों के जो संबंध है वे अच्छे हो जाते हैं तो इस तरह से भारत के सामने कभी भी ऐसी दुविधा नहीं आएगी कि किसी एक जो ग्रुप है या गुट है उसको समर्थन भारत को करना पड़े, तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। दोस्तों आयरन डोम भी एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, ये लगभग माना जाता है कि 90% टारगेट को मार गिराता है। 2012 में से जो 400 से ज्यादा रॉकेट और 2014 में इसने जो 1200 से ज्यादा रॉकेट है उनके हमलों को रोक दिया था। और दोस्तों हालांकि कई बार ये एक बार फेल भी हो गया था, फेल नहीं हुआ था, उसमें जो मिसाइलें हैं वे ही खत्म हो गई थी, लेकिन इसमें आयरन डोम को पूरी तरह से ब्लेम नहीं किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आपको ये न्यूज कैसी लगी दोनों कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।